नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीपीएससी दिसंबर मंथ के जो एग्जाम होने वाली है मुख्य परीक्षा के लिए एक और आंसर को लिखना समझेंगे। चलिए क्वेश्चन को फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी वुमेन है, जो कि जुडिशरी में जिनकी रिप्रेजेंटेशन, जिनकी जो एक प्रतिनिधित्व है वो काफी कम है, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम के लिए। देखिए भाई, रिसेंटली ये मैंने एक चीज क्यों बोली है, क्यों मैंने ये सवाल को यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि रिसेंटली ही हमारे सीजेआई ने ये बोला है कि यहाँ पर वुमेन में 50% रिजर्वेशन हमें रखनी चाहिए। रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि हमें लीगल एजुकेशन में जेंडर डाइवर्सिटी को और इंक्रीज करना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, अभी तक क्या रहा है, अभी तक आज कोई भी वुमेन सीजेआई नहीं रही। अगर मैं बात करूं अभी तक के इतिहास की, तो उस हिसाब से इस इतिहास में कोई भी फीमेल सीजेआई आज तक नहीं रही है। तो ये भी एक बहुत एक गलत चीज है कि भारत में कोई भी मुख्य न्यायाधीश महिला के रूप में रही नहीं है, जबकि आज तक 50 से ज्यादा मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हो चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें से आप देखो, एक और आंकड़ा यहाँ पर आया है कि 256 अभी तक जो है जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, जिसमें 71 सालों में, जिसमें आज तक सिर्फ 11 फीमेल रही है, जो कि एक बहुत निराशजनक आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा को इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, आप अपने आंसर को, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको ये बताना है कि जो फीमेल है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रूप में उतना बढ़ के आगे नहीं आ पाई। तो उसके रीजन पहले तो बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो आप यहाँ पर समझाओगे, क्योंकि आपके पास इसको सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि यहाँ पर जो है फीमेल यहाँ पर सीजीआई रही हो। दूसरा, यहाँ पर आज तक सिर्फ 11 फीमेल जो है जजेस रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है लोअर जुडिशरी लेवल पर यहाँ पर ओपन टेस्ट होता है, जिसमें जो है महिलाओं का उतना योगदान नहीं रहा है। और अगर हम अपने अभी 25 हाई कोर्ट की बात करें, तो आज तक सिर्फ एक ही हाई कोर्ट में जस्टिस हीमा कोहली, जो कि तेलंगाना के हाई कोर्ट में यहाँ पर सीजे रही है, सिर्फ आज तक एक ही रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक गलत स्टेप है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझाना है। फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि आप इसको कैसे सुनिश्चित, आप इसको कैसे मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई भी अगर ऐसा केस होता है, अगर अगर मान लीजिए कि फीमेल यहाँ पर बढ़ती हैं, तो उससे फायदा क्या होगा, आपको ये समझाना है। क्योंकि अगर कोई भी सेक्सुअल वायलेंस का केस आता है, यौन हिंसा का कोई भी जुड़ा हुआ मामला आता है, तो उसमें एक तरीके से बैलेंस जो एक जजमेंट दे पाएगी वो एक महिला ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को समझ के जजमेंट दे सकती है। एक आपको ये पॉइंट समझाना है यहाँ पर। दूसरा ये बताना है यहाँ पर कि जेंडर इक्वालिटी की जो हम हमेशा बात करते हैं, हम आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 में जेंडर इक्वालिटी की बहुत बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो लैंगिक समानता है, इसको लाने के लिए हमें जो है एक तरीके से वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी पड़ेगी। और आज तक जो हम कहते हैं ना कि कोई फीमेल तो क्या ही जज बनेगी, इस तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स चलते आ रहे हैं, उनको खत्म करने की भी जरूरत है। एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में लाने की जरूरत है, ताकि एक बेहतर तरीके से जो है लोगों की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बढ़े, वुमेन एम्पावरमेंट को, महिला सशक्तिकरण को बेहतर रूप में एक जो है वो इमेज देखने को मिले। ये हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ये सब आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं। जो भी मैं यहाँ पर बात बोल रही हूँ उनको भी आप नोट कर सकते हैं, और वो शब्दों को आप अपने आंसर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फिर आप यहाँ पे बताएंगे, लास्ट में हमें ये भी बताना है कि हम क्या समझते हैं कि वुमेन को जो है जुडिशरी के अंदर लाने के क्या स्टेप हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक नहीं है, है ना। तो कैसे बढ़ा सकते हैं ये जज को, हम यहाँ पे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम एक्चुअली में रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी कैसे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक क्या हुआ है, जो लीगल प्रोफेशनल है ना, ये जो कानूनी पेशा है, इस कानूनी पेशा में जो एक ना क्या रहा है कि एक ऐसा रहा है, एक ना रूढ़िवादी सोच है
ठीक है। और समाज का ऐसा व्यवहार है, अदालत का जो एक ढांचा है ना, वो ही इस तरीके से है कि यहाँ पर वुमेन उतनी ज्यादा बढ़ी नहीं पाएंगी है। और दूसरा क्या है ना कि कोलिजियम सिस्टम, सबने सुना ना, बहुत न्यूज में चल रहा है कोलिजियम सिस्टम जो हमारा ये जज में चलता है। ठीक है, ये कोलिजियम सिस्टम मैंने अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी समझाया है। तो ये जो कोलिजियम सिस्टम है ना, ये यहाँ पर वुमेन को जो है वो क्या करती है, वो सिर्फ लोअर जुडिशरी में ही रह जाती है। ठीक है, क्योंकि हायर लेवल पे तो क्या चलता है, कोलिजियम सिस्टम चलता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, फीमेल की कोई रिजर्वेशन नहीं है। पंचायत में है रिजर्वेशन, यहाँ पे तो है ही नहीं कोई भी, जिसकी वजह से उतनी एंकरेजमेंट नहीं मिलती है कि वुमेन यहाँ पर आए। वैसे कई बार ऐसा बिल आया भी है कि हम जो है जजेस के लिए भी 33% रिजर्वेशन कर दे, पर ऐसा हुआ नहीं है। साथ ही साथ मेरा ऐसा मानना है कि फीमेल का ये भी इशू रहता है कि भाई जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो संभालनी होती है। ठीक है, जिसमें वो जो है ज्यादा ऊपर प्रमोशन लेना भी नहीं चाहती। ठीक है, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके उतना सर्व भी नहीं कर पाती, क्योंकि जो है फैमिलीज का भी उनका इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा मेरा भी मानना है कि आज तक सरकार ने भी कोई सीरियसली इस चीज को लिया ही नहीं है कि फीमेल को यहाँ पर बढ़ाया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वहां पे बहुत फीमेल्स हैं, जो लोअर जुडिशरी है वहां पे भी है, लेकिन जजेस की संख्या ज्यादा नहीं है। ठीक है, एडवोकेट है, लॉयर्स हैं, बट जजेस जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। और अब हम जानते हैं कि नेपोटिज्म जो है वो कोलिजियम सिस्टम में और जुडिशरी में यहाँ पर बहुत चलता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। और इसको ठीक करने का रास्ता क्या है, सबसे पहले जो ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है इसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर जो है पेट्रियार्कल लेके आना चाहिए सोसाइटी को और चेंज करना चाहिए। दूसरा, रिजर्वेशन अगर कर दी जाए विमेन के लिए, ठीक है, तो भी एक बेहतर रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज, यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्रिटेन जैसी कंट्री है वो यहाँ पर वुमेन के लिए बैरियर हटाती है, एडवाइजरी पैनल लेके आती है। ऐसे ही हमें भी इस तरीके के पैनल्स को लाने की जरूरत है, ताकि जुडिशियल प्रोसेस जो है वो और ज्यादा तरीके से पारदर्शी हो सके। और सरकार में सब एक समावेशी, हम कहते हैं कि हमारी सरकार समावेशी सरकार है, जिसमें हर एक को हम जो है वो इंक्लूड करके इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं। वो इंक्लूसिव सोसाइटी सही मायनों में तभी आ सकती है जब एक महिला को भी जो है जजेस की संख्या में यहाँ पर आने का मौका दिया जाए। समझ गए सब लोग? तो वुमेन का जो शेयर है ना इंडियन सोसाइटी में कुछ भी नहीं है, 11.5% भी नहीं है आज तक का। ठीक है, सिर्फ 11.5%। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंटरनेशनल डे में मनाएंगे, ये होगा वुमेन के लिए होगा, पर उसके लिए क्या फायदा जब तक उसमें कुछ अभी तक सिस्टम में बढ़ावा ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, करीब अगर मैं देश में बात करूं तो 17 लाख लॉयर्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 15% है जो ऐसी फीमेल। ठीक है, तो ये जो लॉज हैं, फैमिली के इश्यूज हैं, इनको ठीक करने की जरूरत है। रिजर्वेशन की जरूरत है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में फीमेल का रिजर्वेशन हो, एक माहौल ऐसा दिया जाए। ठीक है, और आप लोगों ने सुना ना विशाखा गाइडलाइंस के बारे में, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजें खत्म होनी चाहिए। विशाखा गाइडलाइंस को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फॉलो करने की जरूरत है, जो कि हमारे विशाखा केस में यहाँ पर बताई गई। ठीक है, तो ये सब आपको अपना यहाँ पर समझाना है और ये बताना है कि हमें समावेशी सरकार को, जो हम बात करते हैं समावेशी को, बढ़ाने की जरूरत है। समझ गए सब लोग कैसे आंसर लिखोगे? तो इस तरीके से अपना आंसर प्रिपेयर करना। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया, आपने पूरा लेक्चर सुन लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब इसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। खुद से लिखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसको लिखना है आपको। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? चलिए ओवर करते हैं क्लास को, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे अनदर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन।